जंगल श्रापित है। उसके बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर में एक मूर्ति जो इंसान की आत्मा तक चुरा लेती है। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले जंगल में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था महाकाल। उसने अपनी तांत्रिक साधना से एक मूर्ति बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी शक्तियां समाहित कर दी थी। लेकिन उस मूर्ति में एक भयानक श्राप भी था। जो कोई भी उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता, उसे ऐसी मृत्यु मिलती थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाकाल की मृत्यु के बाद मूर्ति मंदिर में रख दी गई और तब से कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को जंगल से चीखें सुनाई देती थीं और सुबह मंदिर के पास खून के धब्बे दिखते थे। गांव के मुखिया रामलाल ने एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे सभा बुलाई। उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। भाइयों, यह सब और नहीं चलेगा। हमें कुछ करना होगा। जंगल का रहस्य अब हमारे गांव को निगल रहा है। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ उत्सुक थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब बाबा कालदास कहते थे, अपनी लाठी टेकता हुआ आया। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा और गहरी आंखें मानो सैकड़ों साल पुरानी कहानियां कह रही हों। यह सब उस मूर्ति का खेल है। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि जब तक मूर्ति को उसका असली मालिक नहीं मिलता, तब तक यह गांव तबाह होता रहेगा। असली मालिक? हाँ, लेकिन वह मालिक कौन है, यह कोई नहीं जानता। शायद वह कोई राजा हो, शायद कोई तपस्वी, या शायद कोई ऐसा शख्स जो अभी तक इस गांव में आया ही नहीं। ये सुनकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ ने कहा कि ये सब बकवास है, तो कुछ ने माना कि मूर्ति का श्राप सच है। आखिरकार रामलाल ने फैसला किया कि वे पास के किले में रहने वाले राजा विक्रमादित्य से मदद मांगेंगे। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि इस कहानी में धोखे का पहला पर्दा अभी उठना बाकी था। जंगल से आने वाली चीखों का राज क्या है? क्या वाकई मूर्ति श्रापित है या ये कोई साजिश है? बाबा कालदास ने मूर्ति के असली मालिक की बात कही, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कई साल पहले उस मंदिर में जा चुका है और वहां से कुछ चुरा लाया था, एक लाल पत्थर जो मूर्ति की आंख में जड़ा था। अमरावती से एक समूह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। किला विशाल था, जिसकी दीवारें युद्धों और समय की गवाही देती थीं। राजा एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी भारी आवाज और तेज आंखें किसी को भी डरा सकती थी। उनके बगल में खड़ा था उनका विश्वास पात्र मंत्री चंद्रभान, जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए कुख्यात था। चंद्रभान की मुस्कान में हमेशा एक रहस्य छिपा रहता था, मानो वो हर समय कोई नई साजिश बुन रहा हो। रामलाल ने घबराते हुए पूरी कहानी सुनाई। जंगल की चीखें, खून के धब्बे और श्रापित मूर्ति का रहस्य। यह मामला गंभीर है। अगर यह मूर्ति वाकई श्रापित है तो मैं उसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। मैं और मेरा मंत्री स्वयं अमरावती जाएंगे। महाराज, शायद यह कोई साजिश हो। गांव वाले डर की वजह से कुछ भी मान सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा। महाराज, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके इंतजार में रहेंगे। उसी रात जब गांव वाले अपने घरों को लौट रहे थे, चंद्रभान ने चुपके से एक गांव वाले मंगल से मुलाकात की। मंगल एक सीधा साधा किसान था, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक थी। चंद्रभान ने उसे एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे। मंगल, तुम गांव के हर राज से वाकिफ हो। मुझे वह सब बताओ जो गांव वाले राजा से छुपा रहे हैं। और हाँ, यह थैली तुम्हारी है। मंत्री जी, गांव में एक पुराना पत्र है जो बाबा कालदास के पास है। उसमें मूर्ति का रहस्य लिखा है।
लेकिन बाबा किसी को नहीं बताते। वह पत्र मुझे चाहिए, तुम उसे मेरे लिए लाओ। चंद्रभान की साजिश क्या है? क्या मंगल बाबा कालदास को धोखा देगा? मंगल ने चंद्रभान को पत्र का जिक्र किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने एक बार उस पत्र को चुपके से पढ़ा था। पत्र में लिखा था, मूर्ति की शक्ति 2 लाल पत्थरों में है। एक पत्थर मूर्ति की आंख में है और दूसरा जंगल में कहीं छुपा है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य और चंद्रभान अमरावती पहुंचे। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की आवाज और फूलों की मालाओं से गांव का माहौल उत्सव जैसा हो गया। लेकिन इस उत्साह के पीछे एक अनजाना डर था। राजा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। हम जंगल का रहस्य जरूर खोलेंगे, लेकिन हमें तुम सबका सहयोग चाहिए। कोई भी बात छुपाने की कोशिश न करे। तभी बाबा कालदास आए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने राजा को एक पुराना फटा हुआ नक्शा दिखाया। यह नक्शा मेरे पास कई सालों से है। ये मंदिर का नक्शा है और मूर्ति तक जाने का रास्ता। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, इस रास्ते पर चलने वाला इंसान अपनी जान जोखिम में डालता है। राजा ने नक्शा लिया और उसे ध्यान से देखा। नक्शे में जंगल के रास्ते, नदियां और मंदिर का स्थान अंकित था, लेकिन कुछ जगहों पर अजीब निशान थे जिनका मतलब समझ नहीं आ रहा था। महाराज, यह नक्शा बहुत पुराना है, शायद यह गलत हो। हमें बाबा पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। मंत्री जी, तुम्हारी जुबान तेज है, लेकिन तुम्हारे इरादे साफ नहीं। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। आप हमारे साथ चलेंगे। चंद्रभान, तुम भी मेरे साथ रहोगे। और हाँ, गांव से 2 लोग हमारे साथ जाएंगे। रामलाल ने 2 गांव वालों मंगल और श्याम को चुना। मंगल वही था जिसने चंद्रभान से सिक्के लिए थे। श्याम एक ईमानदार और साहसी युवक था जो गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। बाबा कालदास ने नक्शा इतने सालों तक क्यों छुपाया? क्या चंद्रभान की चाल कामयाब होगी? नक्शे के पीछे एक छोटा सा श्लोक लिखा था जो बाबा ने राजा को नहीं दिखाया। श्लोक था, जो सच्चाई से भटकेगा वो जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य, चंद्रभान, बाबा कालदास, मंगल और श्याम जंगल की ओर निकले। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। पेड़ों की टहनियां मानो उनसे फुसफुसा रही हों। हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी और हर कदम पर अजीब सी आहटें सुनाई देती थीं। हमें पहले नदी के किनारे जाना होगा। वहां एक पुराना रस्सी का पुल है, लेकिन सावधान, वह पुल कमजोर है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और डरावना होता गया। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। डरो मत, हम सब साथ हैं। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी काला था और उसमें अजीब सी लहरें उठ रही थीं। वहां एक पुराना जर्जर रस्सी का पुल था जो हवा में हिल रहा था। महाराज, यह पुल सुरक्षित नहीं लगता। शायद हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पहले जाऊंगा। जैसे ही राजा ने पुल पर कदम रखा, एक जोरदार आवाज आई और पुल डगमगाने लगा। सबकी सांसें थम गईं। राजा ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच गए। बाबा कालदास, चंद्रभान और मंगल भी उनके पीछे आए। लेकिन जैसे ही श्याम ने आखिरी कदम रखा, पुल की रस्सी टूट गई और वो नदी में